जो दिल्ली का एग्ज़िट पोल है वो काफ़ी अजीब और गरीब है, क्योंकि इस बार जो अरविंद केजरीवाल के वोटर्स थे ख़ास करके मुस्लिम्स, वो भी अरविंद केजरीवाल से झटक गए। लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं है कि ये एग्ज़िट पोल क्या बता रहा है। बात ये है कि एग्ज़िट पोल कब कब फेल हुए हैं और क्या ये एग्ज़िट पोल सच में सही है या फिर बन रही है केजरीवाल की सरकार। हम आपको बताते हैं एग्ज़िट पोल का पूरा गणित। दरअसल दोस्तों, भले ही बार बार ये चीख कर कहा जा रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रही है, लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है। ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पूर्ण बहुमत मिलने वाली है। सच्चाई ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल तीसरी बार अपनी सरकार बनाने वाले हैं। और आज ये मैं आपसे बात कह रहा हूँ, कल आप 8 तारीख देख लीजिएगा कि 8 तारीख के दिन आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन इस बार ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल से दोस्तों बहुत सारे वोटर छूटे हुए हैं, ख़ास करके मुस्लिम्स। हमने देखा कि केजरीवाल को मुस्लिम बड़ी तादाद में वोट दिया करते थे, ख़ास करके सिखों के बाद मुस्लिम का भी एक ऐसा नाम था जो केजरीवाल को सपोर्ट करते थे। लेकिन इस बार शायद मुस्लिमों में नाराज़गी देखने को मिली केजरीवाल के प्रति। उधर दूसरी तरफ बार बार ये दावा किया जा रहा है हर न्यूज़ चैनल पर कि केजरीवाल की नहीं बल्कि अब की बार बीजेपी की सरकार बन रही है। आपको याद होगा, आज से लोकसभा के चुनाव, आज से कुछ महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब भी इसी बात को दोहराया गया था कि बीजेपी तो 400 पार कर रही है और विपक्ष जो है वो 100 के भी पार नहीं पहुंचेगा। लेकिन उस दौरान क्या हुआ दोस्तों? उस दौरान सारे के सारे एग्जिट पोल धाराशाही हो गए और जो विपक्ष है उसने न सिर्फ बीजेपी को बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया, बल्कि जो है यहाँ पर विपक्ष ने अपनी सरकार लगभग बना ही ली थी। अगर नायडू बीजेपी की जगह इंडिया गठबंधन का साथ देते तो शायद बीजेपी की जगह आज इंडिया की सरकार होती। लेकिन क्योंकि दोस्तों नायडू ने बीजेपी का साथ दिया, इसलिए आज बीजेपी की सरकार है। अगर हम दूसरे तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एग्ज़िट पोल सटीक हैं। तो हम आपको बता दें, ये एग्ज़िट पोल दोस्तों कुछ लोगों को लिए जाते हैं। ये एग्ज़िट पोल पूरे जनता के लिए जिसने वोट डाला है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। दूसरी बात, आजकल जनता बहुत चालाक हो गई है, उसके मन में जो है वो मुंह पर नहीं लाती। जनता जानबूझकर ये बताने की कोशिश नहीं करती है कि वो किसको वोट दे रही है और किसको वोट नहीं दे रही है। सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। आपको बताता चलूँ, अरविंद केजरीवाल बड़े ही ईजी तरीके से अपनी सरकार बना लेंगे और सरकार ही नहीं बनाएंगे, बल्कि इस बार कांग्रेस भी कमाल करने वाली है। जो लोग कांग्रेस को 0 सीट दे रहे हैं, वो लोग भूल रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस के साथ एक बड़ा तबका भी साथ में, ख़ास कर हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस ने लास्ट के दिनों में मेहनत की है। कोई ऐसे मेहनत नहीं की कांग्रेस ने कि वो बहुत सारी सीटें ले आए। लेकिन अगर देखा जाए तो अब की बार कांग्रेस ने सीधी लड़ाई लड़ी है बीजेपी से भी और जो है यहाँ पर अब केजरीवाल से भी, जबकि केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन ऐसा क्यों करा है? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि केजरीवाल से लड़े बिना दिल्ली की सीटें जीतना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने साथ छोड़ लड़ना ही बेहतर समझा कांग्रेस ने। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर कांग्रेस 5 से 10 सीटें भी ले आती है तो कांग्रेस यहाँ पर एक बड़ा गेम चेंजर बनेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो किंग मेकर बनकर उभरेगी। और किंग मेकर का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर एक बार कांग्रेस किंग मेकर बन गई तो वो डिसाइड करेगी कि उसको किसकी सरकार बनवाना है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इन एग्ज़िट पोल जितनी जगह पर बीजेपी की जीत बता रहे हैं, ये एग्ज़िट पोल सही नहीं है। देखिए, सिर्फ ये कह देने से कि बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी को 50 से 55 सीटें मिल रही हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा में बीजेपी ने पूरी 7 सीटें जीत ली। केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर लड़ा था। लेकिन आपको पिछला साल भी याद होगा, जब 2021 में चुनाव हुए थे, उस दौरान दोस्तों क्या किया गया था कि लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी को वोट मिले थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती थी। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने दिल्ली के लिए काम बहुत किया है। ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी से, कांग्रेस से अच्छा काम किया है उसने दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल को जेल भी गए हैं, हालांकि ये एक फैक्ट था। लेकिन अगर देखा जाए तो केजरीवाल के काम के आगे लोगों ने वोट केजरीवाल को ही दिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर वोट
इधर उधर गया तो फिर दिल्ली में जो सुविधाएं हैं वो बंद भी हो सकती हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक से लेकर तमाम चीज़ें हैं। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट ज़रूर।